हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण क्या है? देखें, ये सब विषय हैं। निबंध लेखन, अनुच्छेद पत्र, सब चीज़ लिखने को बताएंगे। पढ़ने विचार कितने प्रकार करते हैं? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण क्या है? देखिए, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण से आप क्या समझते हैं? अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर लिखने या पढ़कर प्रकट लिखकर या पढ़कर प्रकट करने का माध्यम भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है। संसार में अनेक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी आदि हैं। भाषा में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी के अलावा हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, जो किसी न किसी क्षेत्र में बोली जाती हैं। बोली भाषा एक भाषा का ऐसा रूप है जिसका प्रयोग बोलकर किया जाता है। इन बोलियों का क्षेत्र सीमित है, जैसे भोजपुरी, गढ़वाली, हिमाचली, अवधी, हरियाणी आदि बोलियां हैं। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। उसके आगे देखिए, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, भाषा ऑब्जेक्टिव में भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तब हम लोग लिखेंगे 2 प्रकार के। कौन कौन? मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं या आप क्या समझते हैं? जब हम अपने मन के विचार को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा हम किसे कहते हैं या उसे क्या समझते हैं? तो जब हम अपने विचार को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में हम पुस्तक, अखबार, पत्र आदि का प्रयोग करते हैं। अपने विचार को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप है। भाषा 2 प्रकार के, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिपि से आप क्या समझते हैं? मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है जी, जिनके माध्यम से हम शब्दों को अंकित कर सकते हैं। ये चिन्ह लिखने की विधि को लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। जैसे भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा की ध्वनियों को सुनकर लिखकर प्रकट करने की विधि लिपि कहलाती है। प्रमुख भाषाएं और लिपियां हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा के लिपि देवनागरी है। और पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, चीनी नेपाली का देवनागरी, जापानी, जर्मन का रोमन अंक है, रोमन लिपि है। देखिए, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह भाषा है व्याकरण वह भाषा है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखने एवं बोलने का ज्ञान होता है। उसे भाषा कहते हैं। व्याकरण वह भाषा है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने या बोलने का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। किसी भाषा को सीखने के लिए उनके वर्णों, शब्दों या तथा वाक्य का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के अंतर्गत हम वर्णों, शब्दों और वाक्य का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग हैं। वर्ण विचार: जब हम व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी इकाई का विचार करते हैं तो यह वर्ण विचार कहलाता है। जैसे क, ख, ग आदि सबसे छोटी इकाई वर्ण सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं।
शब्द विचार, वर्णों को आपस में जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि क प्लस ल कल और प प्लस ल पल। शब्दों के विचार को शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार, शब्दों को आपस में मिलने से वाक्य बनता है। इसके अंतर्गत विचार को वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य विचार कहते हैं। इनके संबंध में हम अगले वाक्यों में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं जो मेन हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य के भाव और विचारों को बोलकर एवं लिखकर प्रकट करते हैं। शॉर्टकट क्वेश्चन है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है जी। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाषा की कितने रूप हैं? भाषा की 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित भाषा। भाषा की ध्वनियों को लिखने की विधि क्या कहलाती थी? लिपि। भाषा बोलकर विचार प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप के नियम बताता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। विचारों को प्रकट करने का साधन है। विचारों को प्रकट करने का साधन है मौखिक जी।